खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 3 लाख के पार। भारत में संक्रमण के कुल मामले 82,000 के करीब, जबकि मरने वालों की संख्या 2,639 है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कोरोना यूं हमारे बीच से अचानक से ही खत्म नहीं होने वाला, इसमें समय लग सकता है। इसी को देखते हुए कुछ दिनों पहले मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि सड़क पर चलने वाले भूखे लोगों को लोन नहीं पैसे चाहिए ताकि वे अपना गुजारा कर सके। उन्होंने साथ ही कहा कि लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के प्रसार को तो रोका, लेकिन उसके साथ ही कई सारी आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार के सामने लोगों को कोरोना महामारी और उसकी आर्थिक नुकसान से निपटने की चुनौती है। पीएम के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज को राहुल गांधी ने किसानों, व्यापारियों और प्रवासी मजदूरों के लिए नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। किसान, प्रवासी मजदूरों की जेब में सीधे पैसे जाने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि बच्चा जब रोता है तो माँ उसे लोन नहीं देती, उसे चुप कराने का उपाय निकालती है, उसे ट्रीट देती है। सरकार को साहूकार नहीं, माँ की तरह व्यवहार करना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सरकार, विपक्ष और मीडिया सभी को मिलकर काम करना चाहिए। प्रभावी सभी लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार को सीधे पैसे भेजने चाहिए। रेटिंग की बात पर राहुल गांधी ने कहा कि राजकोषीय घाटा बढ़ने की वजह से एजेंसियों की नज़र भारत की रेटिंग कम हो जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि फिलहाल भारत के बारे में सोचिए, रेटिंग के बारे में नहीं। भारत के लोग अगर ठीक रहेंगे तो एक बार फिर से मिलकर काम करेंगे तो रेटिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन को हमें धीरे धीरे समझदारी से उठाना होगा, क्योंकि यह हमारे सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें बुजुर्गों, बच्चों सभी का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन के बारे में सोचना होगा, जिससे कि किसी को कोई खतरा न हो। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते तो वह क्या करते? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन एक विपक्ष के नेता के तौर पर कहूंगा कि कोई भी आदमी घर छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है तो काम की तलाश में जाता है। इसलिए सरकार को रोजगार के मुद्दे पर एक राष्ट्र रणनीति बनानी चाहिए। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करना न भूलें। साथ ही ऐसी ही खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।